नमस्कार। आज यह स्वतंत्र कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुछु। चलित वर्ष रथयात्रा को नहीं भक्तों मध्य अनेक प्रकार आशंका थिला, ता सहित संभावना को नहीं मध्य संदेह थिला। से सबु दूर होईची। रथयात्रा अति सुरखुर रे अनुष्ठित होईची। महाप्रभु आड़प मंडप रे अवस्थान करुछंती। महाप्रभु कथा चिंतन कला बेलू आम मन को आउ जनकर व्यक्तित्व सामना को आसे। से होचंती गजपति महाराजा श्री श्री दिव्य सिंहदेव। आज से आम सहित उपस्थित अछंती एवं चलित वर्षर रथयात्रा एवं अन्यान्य रीतिनीति संपर्क में आम तांको सहित ये अंतरंग आलोचना करवा। स्वागत करुछु एवं प्रणाम। 8 जुलाई 1970 जितेबाला आपण गजपति हिसाब से अभिषिक्त हेले एवं चलित वर्ष अर्धशताब्दी पूर्ण कर 50 वर्ष हो गला। ये 50 वर्षर दीर्घ यात्रा आपन को दीर्घ लगुच कम लगुच कौन अनुभव रही? सेटा बोधे 7 जुलाई थिला। 7 जुलाई आज्ञा। आमे आम ददेईंकर शरीर मृत शरीर भुवनेश्वर हॉस्पिटल रु पुरी को प्रवेश करुचे बड़दाण्ड रे स्वर्गद्वार जीवे। 3 रथ बड़दाण्ड रे ठिया होइचंती रथयात्रा समय रे। हाँ, रथयात्रा समय सिंहद्वार सामने 3 रथ। अवश्य नहर को शरीर को आनिबा को हेला गादीनासीन हेला परंपरा अनुଯାयी जाता। आ प्रथम गजपतिंकर आदेश जे दाह संस्कार करा जाऊ, से प्रथम आदेश गादीनासीन पर। से जहा हो समय केमिति कटिला सेटा महाप्रभु ही जानिचंती। 50 वर्ष सेवार ये गोटे अनुभूति जोटा कि मु भावुची आमर भाग्य ए जन्म रे जे ए भलिया सेवार सुजोग मिलला। सेवा मध्य प्रथम वर्ष रे आपण आरंभ करथिले ना 1970 मसीहा मु जहा कहली आपण को रथयात्रा समय ददेईंकर आम बापांकर देहांत। तेणु सेठी आउ सेवा करिवार कोनोसी सुजोग नाही। आमर सेतेबेल को व्रत उपनयन भी हेई नथिला। सेतेबेला आमे कॉलेज रे सेंट स्टीफेंस कॉलेज रे प्रथम वर्ष बीए रे थिलु। तेणु मुदिरथ कला 1970 रे मुदिरथ कला। तापर आपण आईन पाठ पढले पुनी 1970 डिसेंबर आड़ को आमर व्रत उपनयन हैला। तेणु 1971 रे आमर प्रथम गजपति महाराजा सेवा अनुष्ठित। सेंट स्टीफेंस बीए सरला परे हिस्ट्री ऑनर्स आमे तापरे लॉ फैकल्टी दिल्ली रे जॉइन कलु। 3 वर्ष लॉ कलु। तापरे गोटे वर्ष एलएलएम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी शिकागो। तापरे 3 वर्ष सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रे प्रैक्टिस। तापरे तो महाप्रभु टाणी आनले एपटको आउ ये जो दीर्घ समय भितर आपनकर गोटे हमर मन अछि जेतेबेले जरूरी परिस्थिति जारी हेतला सेतेबेले किछि भाव में आपन को माने गोटे प्रकार असम्मानित बा एभली किछि करिवा पे चेष्टा करा जायतला जो कह जाए जे महाप्रभु निजे जणै देथिले जे गजपति को सम्मान देले सेटा परंपरार सम्मान हबो एवं चारमाला ऊपर को से उठी नथिले आपन को हठात जीवा को पड़थिला एवं आपन जायकरी माने छेरा पहरा पूर्व आपन जायकरी गजपति पहुंची थिले महाप्रभु के पाखरे। एटा बोधे 72 कथा कहउचंती 1972 पाखा पाखी 1972 कि 1973 परिस्थिति आरंभ हे नथला। देखंतु अबिका जहाँ देखिले ए वर्ष श्री गुंडीचा यात्रा हैला केमती ये सब महाप्रभुंकर ही इच्छा लीला। से भलिया गोटे लीला से समय महाप्रभु आमको समस्त को देखै थिले। आ सेटा गोटे एमिति तो आमे केबे सुनी नथिलु जे महाप्रभु नंदीघोष रथ चारमाला उपरको उठु नाहांती तले रही जाइचंती उठुचंती पुणी तलको आसुचंती केवल घंटे नुह 3-4 घंटा के ताठो अधिक सेवक माने खंडिया है कि आउ किछि उपाय पाउ नाहांती। ए भलिया परिस्थिति केबे हेले आमे जानि नथलु कि देखि नथलु। अवश्य आमे सब जानू जे महाप्रभु श्री जगन्नाथ सभा शेष आसती आउ समस्त से ओजन बेसी। तेणु
ତାଙ୍କୁ ଚାରମାଳ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା କଷ୍ଟକର ବେପାର, ସବୁଠୁ କଷ୍ଟକର। ସଦାବେଳେ ଆମର ସେବକ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଆରୂଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ଯିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମେ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଅଛି ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଯେ, କାରଣ ଆଜ୍ଞାମାଳା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆପଣ ବାହାରିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାଏ ସେତେବେଳକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆସେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞାମାଳାର କୌଣସି ବିଧାନ ପ୍ରଥା ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବିରାଜିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ରୁନ୍ଧା କାମ ହୁଏ, ବେଶ ହୁଏ, ଏ ଭିତରେ ମଦନ ମୋହନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଜେ ହୁଏ ରଥ ଉପରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ସରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଖବର ଆସେ ଯେ ଅବିକା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲାଣି ଛେରା ପହଁରା ମାନେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ସେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ବାହାରୁ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲୁ। ବିହାରୀଲାଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ପ୍ରଶାସକ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ନୀତି ଚାଲିଥିଲା। ସେବକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମନାରେ ଆସିଗଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରକୁ ବିଜେ ମାନେ ଚାରମାଳ ଉପରକୁ ବିଜେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମର ଶ୍ରୀନଗରର ବାଲକନି ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଟିଭି ନଥାଏ, ମାନେ କୌଣସି ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ନଥାଏ। ଆମେ ମାନେ ବାଲକନିରୁ ଦେଖୁଥାଉ। ତାପରେ ଜାଣିନି ସମୟ କେତେ, ବହୁତ ବିଳମ୍ବିତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବିହାରୀଲାଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ଆସିଲେ ନହରକୁ, ମୋତେ ଡକେଇଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି। ସେ କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବି, ମୋର ତ ଅବିକା ଯିବାର ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁ ନୀତି ସରିଲା ପରେ ରଥ ଉପରେ ତାପରେ ଗଜପତି ଯିବେ, ଅବିକା ଗଜପତିଙ୍କର ତ ସେଠି କିଛି ସେବା ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଜିଦି ଲଗାଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଯଦି କହୁଛ। ଆମେ ତାପରେ ତ ସେବା ପାଇଁ ଯାଉନାହୁଁ, ତେଣୁ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ଗଲୁ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେୟା ହେଲା। ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ପୃଥକ ରଥଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଆମ ଜୀବଦଶାରେ ତ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ, ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଯାହା ପଚାରୁଛୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ବହୁଳତା ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଇତିହାସରେ ବୋଧେ ହେଇନାହିଁ। ଇତିହାସରେ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ନଥିଲେ, କେବଳ ଥରଟେ ଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟ ବୋଲି ସେଇ କାରଣରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ନାହିଁ, ରୋଗର କେବଳ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି। କାରଣ ଆମେ ଯଦି 1866 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖିବା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ 1920ର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ବା ସେ ସମୟ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ। କେବଳ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେବାକୁ ହେଲା ବା ଲୁଚେଇକି ରଖିବାକୁ ହେଲା, ସେ ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ବା ରଥଯାତ୍ରା ହେଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରେ ଆଦୌ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ, କେବେ ବି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲା, କାରଣ 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲକଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଘୋଷଣାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଲିଜିୟସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ, ଏବଂ କୌଣସି ରିଲିଜିୟସ୍ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ହୋଇପାରିବନି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ। ଆଉ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ଲକଡାଉନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଲେ, ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଆଶଙ୍କା ହେଇଥିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ପାଳନ ହେଇପାରିବ ନ ହେଇପାରିବ ବୋଲି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା
24 मार्च ठारू स्पष्ट होगला परिस्थिति जे महाप्रभुंकर ए बाहर यात्रा असंभव आम समस्ते चिंतार पड़िलु। तेणु 6 एप्रिल रे आम तो जोगाजोग रखुलु आम प्रशासन सांगे आम गोटे ऑफिशियल ईमेल देलु आमर मुख्य प्रशासक को कलेक्टर को कॉपी देलु जे ये परिस्थिति रे आपण केमती यात्रा करेंगे जेते पर्यंत सरकार आपन को अनुमति दे नाहंती आपण करि परिबे नाही। तेणु सरकार सांगे आपण जोगाजोग करंतु जे आम कौन करवा आ सेठी दुईटी परिस्थिति आम कहलु गोटे हूँ से को आमर भुवनेश्वर महाप्रभु लिंगराजंकर रुकुणा रथ बातिल हो जाता आम कहलु जदि कोविड एमती बढ़िया को लगे सरकार सबू क्षमता अच्छी जे आमर पुरी श्रीक्षेत्र में सब यात्रा बंद करें किंतु आम कहलु जदि बंद करेंगे ताहले परम पूज्यपाद जगतगुरुंकर शंकराचार्यंकर परामर्श नहीं कि जहाँ करेंगे कारण जिते आम रेकर्ड ऑफ राइट्स बाहर को जाऊँ भारी आमर परंपरा अच्छी जे नुआ व्यवस्था जदि आम करवा धार्मिक व्यवस्था केवल शंकराचार्य ही कहि परिबे। द्वितीय कथा आम कहलु जदि कोविड रो सेमिति बेसी प्रभाव बढ़े नहीं आउ सरकार अनुमति दियंती पालन करने से आम प्रथम आम इंगित कलु जे बिना भक्तरे आपण रथयात्रा करें जहाद्वारा कोविड रो भी कौन विपद रही लोक मैंने घरे बसिक आनंद देखिए। ये 6 एप्रिल रे आमे आम भावना प्रकाश करथिलु तापरे जो देखिलु से माने किछि यार उत्तर दे पारु नाहंती सरकार किछि निर्देश आनी पारु नाहंती तापरे आमे सीधा लॉ मिनिस्टर आ चीफ सेक्रेटरी को लिखिलु 15 एप्रिल रे जे यार आपण माने विचार करंतु ये गोटे बहुत बड़ा प्रश्न कारण लॉकडाउन रो गाइडलाइन आम समस्त को मानिबा को हबो तेणु ता भितरे कौन आम सब यात्रा बंद करदे ना किसी बाट अच्छी ना कौन से स्पेशल परमिशन आणिकी विथ कंडीशन आम पालन करें। चंदन यात्रा बंद हो सारा बाहर 26 एप्रिल रे अक्षय तृतीया चंदन यात्रा आरंभ से को सरकार किसी आमको कही नाहंती रथ अनुकूल कौन सी परमिशन दे नाहंती तामाने कौन जो लॉकडाउन रो नियम केंद्र सरकार राज्य सरकार देचन ताकू पालन करने को बाध्य तेणु आम जानिलु जे एटा बाहर हो पारिबो नाही। गुरुजी के पाखु गलु गुरुजी सागर परामर्श कलापर गुरुजी आमको दुईटी अति मूल्यवान उपदेश देले। प्रथम हूँ जे केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो लॉकडाउन नियम गुड़िक अच्छी ताकू आपण माने समस्ते पालन करंतु ये गोटे। द्वितीय हूँ महाप्रभुंकर नीति बंद करंतु नाही जदि बाहर हो पारु नाही ताले विधि आपण भितरे पालन करंतु। एटा बहुत गोटे मूल्यवान उपदेश थिला जोटा बाट फिटे देला रथयात्रा कारण जदि अक्षय तृतीया दिवस रे आपण रथ अनुकूल हो नथा महाप्रभुंकर आज्ञामाला पाई ये सब कार्य आरंभ हो नथा ताहले हमको समस्या होता एवं ये जो विलंब भी है रथ निर्माण रे किंतु महाप्रभु को इच्छा जे ठिकणा समय रे बरं 4 दिन पूर्व रथ संपूर्ण हो गला एवं आमर जो महाराणा सेवक मैंने अच्छा अन्य मैंने अच्छे से बहुत बहुत धन्यवाद दवा कथा जो से सठिक भाव से कार्य को संपन्न करें। प्रथम धन्यवाद दबा राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कारण लॉकडाउन रे एटा हो पारिबो कि न हो पारिबो रथ निर्माण ये गोटे बड़ प्रश्न थिला। अच्छा रथ निर्माण आपण करेंगे कहीं जदि रथ यात्रा निषेध आपण रथ निर्माण परमिशन देवे केमिति तेणु ये गोटे बड़ प्रश्न थिला। जहाँ हो आम धन्यवाद दबा राज्य सरकार को जे से माने को आमर मैनेजिंग कमिटी तरफ आलोचना है कि ये प्रस्ताव स्पष्ट भाव में राज्य सरकार पाखे पहुँचला जे रथ निर्माण आपण अनुमति दिंतु आउ रथ यात्रा भी परवर्ती समय आप अनुमति देवे बोली आमर आशा किंतु आम जाचु जे ये सब रथ यात्रार अनुमति निर्भर कर कोविड परिस्थिति उपरे कारण राज्य सरकार ताको सदाबले समीक्षा कर कुआड़ को जाऊँगी कोविड समस्या से को जदि विशेष पूरी पूरी सहर पर जदि असुविधा नथिबो सरकार दे पारंती ये आमर भावना आ बिना भक्तर रथ तेणु से को जो आमर भावना सरकार के पाखे पहुँचला सरकार तापरे आम राज्य सरकार केंद्र सरकार के कथबार्ता कले जे रथ निर्माण एमती से कहते आउ परमिशन दिंतु कारण परमिशन न मिले आम किसी करें कारण रथ खड़ा हो बड़दाण्ड उभय पार्श्व यहाँ बाहर कार्यक्रम मंदिर भितर रथ निर्माण हो पार ना असंभव जहाँ हो आम धन्यवाद दबा केंद्र सरकार अनुमति देले 7 तारिख मे रे केंद्र सरकार अनुमति देले जे रथ निर्माण आप आरंभ करें सब नियमावली को मानिक गुड़ाए शर्त देले ताको मानिक करंतु राज्य सरकार से अनुमतिटा आमको देले
ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଟା ହେଇନଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ଥାନ- ଦେବା ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପ୍ରଥମ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆମ ମହାରଣା ସେବକ ଆଉ ଭୋଇ ସେବକମାନଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ 26 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କଥା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଯୋଉ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 9 ତାରିଖ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା? 12 ଦିନ ପାଖାପାଖି 12 ଦିନ ପାଖାପାଖି ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଳମ୍ବ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯଦି ଅବିକା ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ ସେମାନେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ 12 ଦିନକୁ ବି ମେକଅପ୍ କରିବାଟା ସହଜ ନୁହଁ। ଦିନ ରାତି କାମ କରିବା ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ସେମାନେ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଆମର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି ସେଠି ରହି କୋଭିଡ଼ର ସବୁ ଆଇସୋଲେସନକୁ ପାଳନ କରି ସେମାନେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଏଇଟା ହେଇନଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇନଥାନ୍ତା। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଗଲେ ନାହିଁ ଛେରା ପହଁରା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ହେଲା ହୁଏତ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗଜପତି କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆପଣ ସଙ୍ଗରୋଧ ନିୟମକୁ ମାନିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ସେବକମାନେ ଟିକେ ନିକଟରେ ଥାଆନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଏବଂ ତେଣୁ ସେଠି ଟିକେ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ଏହା କାରଣ ଥିଲା ନା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ? ନାଇଁ, ପାଖାପାଖି କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ତ ପୁଣି ଛେରାପାହାଡ଼କୁ ଗଲି। ଦୁଇଟି କାରଣ ଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକଡାଉନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବଳବତ୍ତର ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ହେଉଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସେତେବେଳକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆହୁରି ଟାଇଟ୍ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ରହିଲା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ ବାହାରେ ଲାର୍ଜ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ 7 ଜଣରୁ ଅଧିକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ପଟୁଆରେ କେମିତି ଯିବେ ଛେରାପହଁରା ପାଇଁ? ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲା ବୟସରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିଲେ ଭଲ, ଘରେ ରହିଲେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲା ନିଷେଧ, ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନର ନିୟମ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ କାରଣରୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଇଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, ଆମର ତ ପରମ୍ପରା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ମୋଦିରଥ କରିପାରିବେ। ମୋଦିରଥ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପିତା ଦଦେଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ଜେଜେ ଦଦେଇ ପ୍ରାୟ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ବି ଥରେ ଦୁଇଥର ଏମିତି ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ? ମୋ ସମୟରେ କେବଳ 2 ଥର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ମୋ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ନଥିଲି ଭାରତରେ ନଥିଲି। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଦିରଥ ହିଁ ଛେରାପହଁରା ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଏଥର ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଭକ୍ତ ବିହୀନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଥିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲେ କି? ନା, ଭକ୍ତ ପଛକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ପଛକୁ କି ଆଗକୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରର ଗୋଟେ ବେପାର। ଭକ୍ତି ବି ସ୍ଥୂଳ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ବି ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରେ ସେ ବି ସ୍ଥୂଳ ନୁହଁ। ମାନେ ତାର ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥାଉ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥାଉ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାଉ କି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ, ତା ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆସିବ ଆଉ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯେ ଭକ୍ତ ଅଛି ତା ମନରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆସିବ ସେଥିରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଲୋକ, ଆଉ ଏଥର କେହି ନଥିଲେ? ନା, ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଶୋଭା ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭରପୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗୁଥାନ୍ତା ଯଦି ସେମିତି ଭରପୁର ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଗୌଣ ବୋଲି ଭାବିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି 2ଟା କଥା, ଯେ ଏ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ଆମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛେ ଯେ କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କାହିଁକି ବୁଝିବା ନାହିଁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଯାତ୍ରା ଆଉ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା, 2ଟା ଯାକର ସମନ୍ୱୟ କୋଉଠି? 2ଟା ଯାକ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଏନ୍ର 2 ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମମାନଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଇଆ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ତ ଭଲ କି ଜାଣିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏଇ ରୂପ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ଦାରୁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ
मनुष्य भाया लीला करने तेणु आपन टिके आम निज कथा को आसतु भारी अबिका मनुष्यर कथा को आसतु भारी मनुष्यर चिंताधारा को आसतु भारी आम पुरी अच्छु आपण अच्छा पुरी असुस्थ अच्छा पुरी से समय गुड़गुड़ी गरम तापर आप भल हो गले स्वास्थ्य भल हो गला आपड़ चाहते आपड़ जीवे गोटे हॉलिडे रे महाप्रभु से कहते जे मु जो स्थान रे आविर्भाव होती मो जन्मस्थान से मत अति प्रिय तेणु प्रत्येक वर्ष मु 7 दिन से जाकि से रही जहाँ गुंडीचा देवी को से देइथिले कथा देइथिले नहीं से सेमती स्कंद पुराण रे नहीं गुंडीचार कथा आदौ नहीं नहीं ये जो एटा हमर जो विश्वास रही कथा रे लोक कथा रे किंतु आम शास्त्र यदि देखा एठी स्वयं महाप्रभु कहउचंती महाप्रभु स्थापना हला परे रत्न सिंहासन रे इंद्रदम्न को कहउचंती तमे मते नै कि सेठी रखिबो 7 दिन कारण सेटा मते अति प्रिय स्थान आ मु से यात्रा रे जीवा को चाहूची तेणु आपण महाप्रभु कथा चिंता करंतु आपण निजर कथा चिंता करंतु घर को जीवा आपण असुस्थ अछंती आपण भल हेले आपण स्विट्जरलैंड जीवा को चाहूचंती सेटा आपण निज व्यापार बाटरे आपण को किए आसिक हरिबोल कला कि ग्रीटिंग कला कि आपण गिफ्ट देला दैट इज सेकेंडरी गौण से थिले भल नथिले भी किसी असुविधा ना कारण मोर उद्देश्य हूँ मु भल हेली मु हॉलिडे रे जीवी स्विट्जरलैंड तेणु आपण सदा महाप्रभु को चिंता करंतु तांकर ये बराद आ से बराद देइचंती महाराजा इंद्रदम्न को अर्थात प्रत्येक उत्कल प्रदेश सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता को देइचंती आ सेटा ही जुगे जुगे धरी पालन ही आसुची एथर जो आशंका थिला आमे सब बेले देखु जे लक्ष लक्ष भक्त थांती एवं रथ को टाणी नियंती गोटे आशंका थिला जे एते स्वल्प संख्यक सेवायत सेमाने किभଳି रथ को टाणी कि नेबे किंतु आमे देखिलु सेमानकर जो श्रृंखला थिला एवं अति सुंदर भाव रे तीन रथ चली गले एवं ताधर गोटे माननीय सर्वोच्च अदालत को निर्देश थिला जे प्रथम रथ टणा पर घंटाए पर द्वितीय रथ जीव तापर पुणी घंटाए पर तृतीय रथ जीव किंतु संध्या पूर्वरु तीनोटी जाक रथ जाई सरदाबाली रे पहुंची गले ये हूँ महाप्रभुंकर आउ गोटे लीला सेटा गोटे बड़ प्रश्न थिला जे जेते बळे प्रत्येक वर्ष रथयात्रा रे असंख्य लोक माने हजार हजार लोक रथ टाणती एठी सीमित कोर्ट कहीदेले 500 रु अधिक व्यक्ति गोटे रथ टणारे जोग दे पारिबे नाही भीतर पुलिस एवं सरकारी कर्मचारी अंतर्भुक्त अंतर्भुक्त तेणु ये गोटे बड़ प्रश्न थिला जे रथ टणा हब किमिति आ केवल सेवक माने टाणी पारिबे कि आ से समय प्राय 12टार रथ टणा आरंभ होला भीषण खरा गुळुगुळी आपण बड़दाण्ड पूरा तातिलाणी किंतु एटा आउ गोटे असंभव कथा महाप्रभु संभव करदेले सेवक भाई माने आनंद रे भजन गाई गाई महाप्रभु मानकर रथ 3 रथ टाणी नेले आ संध्या 5:10 रे शेष रथ नंदीघोष श्री गुंडीचा मंदिर रे पहुँचला मु जानिबारे एते शीघ्र रथयात्रा सबु सेवक माने शामिल हेतले केवल निर्दिष्ट नहीं सबु सेवक सबु श्रेणी सेवक सामिल होते जो मैंने कोविड टेस्ट तांकर है कि नेगेटिव होते किंतु एते सीमित संख्यक हुए तो गोटे रथरे 250 300 कि 350 सेवक थिबे तांको द्वारा जो रथ टणा है कि पहुँचला आ से परिस्थिति रे जो बड़दाण्ड पूरा तातिकी अच्छी ये गोटे महाप्रभुंकर कृपा और चमत्कार आ सेवक मानक आम बहुत अशेष धन्यवाद देवा प्रथम थर पर आम श्रीमंदिर सेवक मानक ए सेवाटा मिलला महाप्रभु तांको ही ए सेवाटा जोगई देले एवं से पहुँचला पर सरदाबाली से गीत गोविंद गायन कले एवं समस्त आनंद से माने आम सामने देखई देले जे आमे होचे महाप्रभुंकर सेवक सेवार जो भाव भक्ति नथिले से भावर किसी मूल्य नहीं से भक्ति सहित से माने प्रमाणित करते अनेक सेवक कहते जे रथ टाणला बेले आमे टाणुचु बोली लागु नथला जंती महाप्रभु स्वयं सेटा तो आश्चर्यर कथा सेटा तो आश्चर्यर कथा वास्तव में पूर्व दिन जेतेबेले रथ खळारू रथ से माने टाणिकी नेले सिंहद्वार को आमे ऊपर देखु थाउ किमिति रथ आपे आपे गड़ी गड़ी जाउछि सेतुल को आहुरी कम लोक थिले होय तो 200 250 लोक टाणुथिले रथ जेमती महाप्रभु स्वयं स्वयं तक गड़ौचंती से जहा हो आमर सेवक भाई मान को आम बहुत बहुत धन्यवाद देवा आंकर ही योगदान रु ये रथयात्रा संभव है से गोटे दिग आउ गोटे बड़ कथा आम जोटा वैषयिक प्रगति जो देखुलु जोटा ऊपर ड्रोन कैमेरा आम देखुलु संपूर्ण बड़दाण्ड जनशून्य था केवल सेवक मान छाड़देले एवं से भक्त मैंने जो भाई भाव में निजक श्रृंखलित कले एपरिक श्रीक्षेत्रवासी मैंने जो मैंने आसिले नहीं सामना को समस्ते टीवी रे देखले एपरिक किसी खबर आसी जो मैंने बड़दाण्ड उपर भी जो मानकर घर थिला से छात उपर जाइना झरका खोली ना से टेलीविजन पर्दार देखी एत श्रृंखला
केबे अनुभव करिए तो एटा केवल महाप्रभु के प्रति जो भक्ति भाव ताही एथि प्रदर्शित होइछि। ये थिला आउ गोटे बड़ प्रश्न जे जदि रथयात्रा सरकार करेबे ताहले आम भक्त मान को रोकी पारिबा नाही। ये जो 12 लाख लोक हिजबे लुचिक लोक कुआडु अछंती से अछंती सब कुआ कुआडु से आसिक गहल करदेवे सरकार रोकी पारिबे नाही आ विभ्राट हब आगे माने जन समाज जनगहल हेले आपण कोविड रो विपद कौन हब कुआड़ को जीव निश्चित। काहारी नियंत्रण भितर रहबनी एटा स्पष्ट समस्त जानिचंती किंतु देखंतु केते चमत्कार एटा आहुरी ठाकुरंकर कृपा जे कौनसी गोटिए भी जनसाधारण साधारण भक्त आसी नाहंती समस्ते पुरी लोक कहंतु कि पुरी बाहर लोक कहंतु निज निज घरे बसिकी महाप्रभु को दर्शन करचंती एटा हूँ समस्तंकर वास्तव भक्ति प्रत्यक्ष आपण प्रमाण जेमती कह जाए जे रथयात्रा हूँ स्वनिमंत्रित यात्रा सेमती ये स्वनियंत्रित यात्रा एथर है समस्त निजक नियंत्रण तेणु आम समस्त भक्त पुरीवासी आ समस्त भक्त पुरी बाहर मध्य समस्त को आम धन्यवाद देवा जे से माने तांकर निज घरे रही सुप्रीम कोर्ट आ सरकार जो निर्देश को पालन करी महाप्रभु को यात्रा संभव करेले जदि से माने मानि नथान्ते ताहले आपण के यात्रा हेई नथान्ता एवं जहाँ माननीय सर्वोच्च अदालत मध्य निर्देश देते जेतेबेले चाहिए राज्य सरकार तो बंद करि परिबे जदि गाइडलाइन वायोलेट हुए जदि भक्त माने अमानिया है कि बड़दाण्ड को पशि आसते राज्य सरकार सांगे सांगे बंद करते यात्रा को तो ये गोटे चमत्कारिता बोली आपण चमत्कार बर्तमान से चमत्कारटा को आमको आगु को नबाको हबो बाहुड़ा यात्रा तापरे विजय पर्यंत नीलाद्रि विजय पर्यंत आम समस्त भक्त भाई मानक भौणी मानक निवेदन जे जेमिति श्री गुंडीचा यात्रा सिंहासन फेरिया पर्यंत श्री गुंडीचा यात्रा समय आपणकर भक्ति आपणकर महाप्रभु प्रति शरणागति आपण प्रमाणित कले से भलिया नीलाद्रि विजय पर्यंत आपण निज घरे रही महाप्रभु को दर्शन करेंगे और निश्चित भाव में महाप्रभु कृपा लाभ करेंगे आम जो ओडिया घर मुरबी कहू आम प्राण केन्द्र कहू संस्कृतिर जातिर से कथा को समस्त एतर प्रमाणित कर देइचंती निजको श्रृंखला निश्चित भाव में जो सब आशंका थिला भिन्न भिन्न प्रकार आशंका थिला जहाद्वारा रथयात्रा हब कि नहीं प्रश्न उठिथिला ताकू महाप्रभु निजे करैकी देखैदेले जे किछि भय करिवार नहीं ये हूँ मोर यात्रा मु कराउची तमे खाली मो कथा को मानिकी चल एवं समग्र विश्व मध्य आचंबित हेतिबो निश्चित भाव नियंत्रण भितर केमती समस्त निश्चित भाव में आ कोविड लॉकडाउन भितरे जोंठी आउ कौन सी पर्व को अनुमति दिया है नहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो ये यात्रा को संभव करेले से आम उभय सरकार के पाखे ऋणी हो गलु जे केंद्र सरकार मध्य आपण संगे गृहमंत्री स्वयं आलोचना करथिले कथा हेतिले कौन कथबार्ता थिला जे रथयात्रा करबा कि नहीं जेते बेले 18 जून रे मान्यवर सुप्रीम कोर्ट निर्देश देले जे रथयात्रा हो पारिबनी ओडिसा रे को स्थान रे हो पारिबनी पुरी रे मध्य हो पारिबो नहीं आमे तो समस्ते माने मर्माहत कौन सी आम बाट पाइलु नहीं उपाय पाइलु नहीं कौन करवा किंतु से 18 जून रो निष्पत्ति आउ ता पर 2 दिन भितर बहुत गुड़े परिवर्तन हैला जगतगुरु शंकराचार्य भावना प्रकाश हैला जे सुप्रीम कोर्ट यार पुनर्विचार करंतु 36 निजोग समस्त सेवक मानकर भावना से हैला जे एटा ठीक हैला नहीं आ राज्य सरकार पुणी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट रे जाके आवेदन करंतु आउ भक्त मानकर भावना आसवाक लगिला जे कहीं या पसंद करूनाहांती भक्त माने ही गले पुनर्विचार पाई गले तापरे प्राय 34टा एप्लिकेशन सांगे सांगे 2 दिन भितरे सुप्रीम कोर्ट रे जाके पहुँचला से समय रे हमर केंद्र सरकार भी ताको समर्थन कले आउ जहाँ सेठी आलोचना हेथिबो तो मु जानिनी किंतु आमर केंद्र गृहमंत्री अमित शाह जी मते सीधा टेलीफोन रे कथबार्ता कले जे आपनकर सेठी कोन होउची रथयात्रा पाई कौन सब विचार होउची आमे सब कथा कहलु जे एमती एमती सब घटना सब शुणिला परे से कहले ठीक अच्छी तांकर भावना होउची जे परंपरा रक्षा हो आ से विषय से राज्य सरकार संगे कथबार्ता करेंगे केमती कौन हो पारिबो कारण जेते पर्यंत मान्यवर सुप्रीम कोर्ट राय तांकर परिवर्तन करिनाहंती केही किछि करि परिबे नाही राज्य सरकार भी करि परिबे नाही केंद्र सरकार भी करि परिबे नाही तो एई विषय हमर गृहमंत्री निश्चित भाव में कथबार्ता होती राज्य सरकार सहित जहाद्वारा 21 तारिख संध्या बेलू राज्य सरकार तांको प्रेस नोट काढ़िले जे आमे सुप्रीम कोर्ट को जीवा आ सरकार पक्ष उपस्थापना करवा इन ए फेवरेबल वे
ସେଇଠି ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ନେଲା। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେତେବେଳକୁ ଆଗକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ଥିଲା। ସୋମବାର ଦିନ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଉଭୟ ସରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥାନ୍ତା, କାରଣ ଇଏ ସବୁଯାକ ଆବେଦନ ଯାଉଥିଲା ସିଙ୍ଗଲ ଜଜ୍ ପାଖକୁ। ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତ୍ର 22 ତାରିଖ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାୟ ଆସିଥିଲା 3 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ। 3 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ହେବ କେମିତି? ଭେକେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, 3 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ଉଠି ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଭେକେସନ୍ରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଅସମ୍ଭବ, ସିଙ୍ଗଲ ଜଜ୍ କରିବ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଦେଖେଇଲେ। 3 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ ଯେଉଁଟାକି ନଥିଲା ତାକୁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇଲେ, ଆଉ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରି 18 ଜୁନ୍ରେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ରାୟ ସେ 22 ତାରିଖରେ ଦେଲେ। ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ, ବୋଧହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇନଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷମା ଦେଇନଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହୁଁଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ। ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଯେ 22 ତାରିଖରେ ଏଇଭଳିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେ, ସେଟା ଆମ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଯେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁଖଳତା ସୁଗମ ପୂର୍ବକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଏଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାରରେ ଗଜପତି ଅଯଥାର ବିବାଦକୁ ଆସିଲେ କି ଆପଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ଗଜପତିର ବିବାଦ କାହିଁ? ଗଜପତିଙ୍କର କ'ଣ ରୋଲ୍? ଗଜପତି ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ, ଗଜପତି ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ। ହଁ, ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ଯେତିକି ସବୁ ବୈଠକ ୟା ଭିତରେ ହେଲା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଇ ଚାଲିଲା, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥିଲୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହେବ କି ନାହିଁ, ଯଦି ହେବ କେମିତି ହେବ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ 3-4ଟା ମିଟିଂ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲାଗି ରହିଲା, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାକୁ ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା, ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ଭାବନା, ସେବକମାନଙ୍କ ଭାବନା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭାବନା ନେଇକି ଆମେ ଆମର ମତ ପ୍ରକାଶ କଲୁ। ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହେଲା 24 ଏପ୍ରିଲରେ, ଆଗକୁ ଅଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବାହାରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଆପଣ ଭଲକି ଦେଖିଦେବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ଯେ କୋଭିଡ଼ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ये दुईटी जाक कथा संभव। ये थे आमମାନଙ୍କର चिंताधारा। सरकार तांको दृष्टिकोण देखिए जे संभव कि नुह, कारण तांकर दायित्व, तांकर क्षमता, तांकर सबू जो सामर्थ्य अच्छी ताकू नहीं कि संभव हो पार कि नहीं सरकार निष्पत्ति करेंगे। आम कर ना, आम केवल निवेदन करवा, किंतु मूलरू आम भावना थिला जे कोविड लॉकडाउन को सम्मान दे कोविड्र कौन विपद ना कम लोक माने नो पब्लिक कांग्रेगेशन बिना कौन भक्तर समागम रे रथयात्रा संभव हो पार, यहाँ मूलरू आम समस्त भावना थिला। आपण पुरी सहर विकास किसी प्रस्ताव देते कौन परिवर्तन हम केमती हम ताकू सौंदर्यकरण करते दूर जाइए से कार्य? पुरी उन्नतिकरण विशेषकर श्री जगन्नाथंकर भक्त मानक पुरीर उन्नतिकरण बहुत किसी कथा कहब, कारण सी हूँ आम संस्कृतिर मूल केन्द्र। किंतु आमे सीमित भाव में केतोटी प्रस्ताव देइथिलु प्रथम पर्यायर एकाथरे तो सब कथा कहले हम ना, तेणु 5टी प्रस्ताव वास्तव में देखा गले मु 10 वर्ष है कि ताठू ऊर्ध्व हम 10-15 वर्ष है विभिन्न सरकार को मुझे आसी, किंतु ता दिगरे सरकार माने विशेष ध्यान दौ नथिले। प्रथम थर पई आमर वर्तमान सरकार ताको गुरुत्वर सहित देखिले। मु जो प्रेजेंटेशन देली माननीय मुख्यमंत्री को बहु पूर्व माने मु जाननी केबे सेटा लॉकडाउन रो यथेष्ट पूर्व 5टी प्रस्ताव देली तांको मु आमर प्रेजेंटेशन कली ऑडियो माने ऑडियो वीडियो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कली। सेतरे गोटे प्रस्ताव थिला जे मेघनाथ पाचेरी बाहर जो आमर स्थान अच्छी तार उन्नतिकरण तापाई गोटे प्रस्ताव देली, कारण भक्त मैंने आसुँच श्रीमंदिर को, श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व केमती सौंदर्यकरण हम आ जगन्नाथ संस्कृतिर प्रचार प्रसार पाई केमती व्यवस्था हम, ये सरकार ही करें आउ कहीं करें ना, मंदिर प्रशासन भी क्षमता ना से सब करने को। द्वितीय आम कहलु जे महाप्रभुंकर आविर्भाव स्थान
गुंडीचा मंदिर तार गोटे उन्नतीकरण हो जो भक्त मैंने आसवे एटा महाप्रभु जन्मस्थान तार केमिति स्वरूप हवा कथा सेठी केमिति लोक मैंने जमती श्रीमंदिर को आसिक अति भावर सहित आसुचंती और जाउचंती सेमती गुंडीचा मंदिर भी माने वर्ष सारा बंद न रही कि सेठी मध्य लोक जानतु एवं किसी दर्शन करंतु ना वर्तमान भी आमर बंद रहू नाही किंतु जेतेबेले महाप्रभु केवल 7 दिन रहउचंती अन्य समय भक्त मैंने जाउचंती किंतु जाइकी देखुचंती कौन किछि नाही शून्य मंदिर शून्य हाँ तेणु आमर जगन्नाथ संस्कृति आ महाप्रभुंकर कथा परंपरा को प्रचार करिया पई सुंदर व्यवस्था सेठी हेई परिबे तापे आमे गोटे प्रस्ताव देलु तृतीय श्रीमंदिर गुंडीचा मंदिर आमर अति पवित्र बड़दाण्ड रथदाण्ड तार उन्नतीकरण जेतिकी भक्त आसुचंती से से बाटू जाउचंती तेणु सेठी देखिबे षंढ भी बुलुची कुकुर भी बुलुची साइकिल भी चलची नाना प्रकार सेठी अव्यवस्था केओटिक कन्फ्यूज स्टेट सब भक्त मैंने से बाटे आसुचंती देशरू आ विदेशरू मध्य तेणु तार उन्नतीकरण जमी सुंदर हो लोक मैंने आनंद रे बड़दाण्ड रे आसिकी महाप्रभु दर्शन करेंगे तृतीय चतुर्थ कहलु जे श्रीमंदिर आ बड़दा श्री गुंडीचा मंदिर मझिरे 42 एकर जमी ठाकुरंकर उद्यान प्रमोद उद्यान बोली लिखाई जहाँ कह जाए जगन्नाथ बल्लभ मठ तार गोटे उन्नतीकरण गोटे उद्यान भाव में महाप्रभुंकर बगीचा सेटा आउ पुरी सहरवासी आउ जो मैंने पर्यटक मैंने आसुचंती तांकर भी आनंदर बगीचा हो पार जो महाप्रभुंकर संस्कृति को आम प्रचार करि परिबा तेणु सेटा गोटे थिला आम चतुर्थ प्रस्ताव आ पंचम शेष प्रस्ताव थिला श्रीक्षेत्र बा पुरी को प्रवेश स्थान 18 नला सबू पर्यटक मैंने प्राय से बाटू आसुचंती 18 नला को उन्नतीकरण करवा तार जो नई अच्छी मूषा नई तार पुणी उद्धार करवा ब्यूटिफिकेशन करवा कारण पुरी 18 नलार महत्व अच्छी तेणु ये सब कथा आम देइथिलु आम बहुत खुशी हेलु जेतेबेले आमर राज्य सरकार प्रथम जो प्रस्तावटी श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व उन्नतीकरण सेटा को हाथ को नेले आ निजे मुख्यमंत्री नेतृत्व नहीं या कार्य को केमती सफल हम तार से बाट फिटेले आ गोटे कथा कहे जे आम जो तिरुपति मंदिर जाऊँ आम सीमांचलम जाऊँ कि शिरडी साई मंदिर से भक्त मान गोटे प्रसाद दि जाए जो मैंने दर्शन करके फेरती सेटा कहीं श्रीमंदिर परिचालना कमिटी तरफ किसी करा कि गोटे भक्त को दवाई गोटे स्मृति चिन्ह हो पारे प्रसाद हो पारे जहाँ हो पारे मुझे आपको सत कथा कहीदे 1960 पर ठारू राज्य सरकार श्रीमंदिर परिचालना भार नवा ठारू ठाकुरंकर दैनिक नीति और वर्ष जाक पर्वपर्वाणी केमिति हब ताकू करी करी समय सब गला आपन तो बारंबार कहछन जे रथयात्रा बेले केवल गुरुत्व रथयात्रा पर के रथयात्रा को राज्य सरकार संपूर्ण आसंती फील्ड को आसंती किंतु वर्ष जाक तो आमर प्रशासन अच्छी श्रीमंदिर प्रशासन अच्छी से माने ठाकुरंकर नीति गोड़े गोड़े तांकर आउ समय नहीं देखंतु श्रीमंदिर रे जो रीतिनीति अच्छी पर्वपर्वाणी अच्छी विश्व रे कौनसी धर्मपीठरे नहीं यहाँ हूँ प्रथम कारण ये परमात्मा परम ब्रह्म स्वयं विराजित तेणु ये नीति कौटी आप पाइबे नहीं तेणु यहीटा अनुष्ठित करवा श्रीमंदिर प्रशासन राज्य सरकार प्रथम दायित्व तेणु ताकू प्राधान्य देकी आउ जो आप कहते डेवलपमेंट काम अनेक किछि करहब भक्त मानक पई जगन्नाथ संस्कृति प्रचार पई से गुड़ाक हो पारा नहीं किंतु अबिका जो आपन कहउचंती कथाटी भक्त मानक प्रसाद बंटन करवा सेटा हमर योजनार अच्छी वर्तमान जो आपन मंदिर चतुर्पार्श्व 75 मीटर स्थान खाली हवा को जाउची प्राय हे गलानी अल्प टिके अछि उत्तर पटरे जोठी हमर मंदिर भितरे आनंद बाजार अच्छी सेठी उत्तर द्वार अच्छी उत्तर द्वार को आमे जदि बाहर को जिबा उत्तर पार्श्व मठ अच्छी से स्थान रे भक्त से दुईटी व्यवस्था होची गोटे होची अन्न यज्ञ माने अन्न क्षेत्र जोठी जे भक्त आसिले से माने महाप्रभु को महाप्रसाद पाइबे दिन जाक जिते आम धूप बाहर से जी आसिले से माने मागणारे पाइबे तांकर सुंदर हर व्यवस्था हो आउ गोटे होची बरादी भोग जो माने पैसा देकी भोग बराद करती बा किणती तांक पई उत्तम व्यवस्था हो कारण महाप्रसाद होची महाप्रभुंकर संस्कृति परंपरा रे गोटे मुख्य
जिनिस मुख्य अंग जहाँ पाइबा समस्त कारण कह जाए जे परमात्मा परमेश्वर ये भोजन कले आम जो चारिधाम चिंतन अच्छी शास्त्र रे यहाँ हूँ महाप्रभुकर परमात्मा भोजन स्थान। आउ शेष प्रश्न जे आपंकर जेहेतु 50 वर्ष आप पूर्ण कर अनेक अनुभूति थी जहाँ तो ये संक्षेप आपरे ना कि आत्मजीवनी बा किसी से स्मृतिलिपि आप लिखापी चाहिए कि हाँ यहाँ मुझे चिंता करुच्ची महाप्रभु जदि अनुमति देवे आ समय देवे जे ठीक समय रे आद्य सेवक गजपति यही शीर्षक रे गोटे छोटिया पुस्तिका लिखा केवल से क्षेत्र नुह बा ओडिशा नुह आप जेहेतु बाहर को भी जाउछन्ते एवं समस्ते जगन्नाथ संस्कृति संपर्क में जानवा को चाहती आपठू आउ कि भल मुझा आम विषय नुह आम परंपरा विषय इंद्रद्युम्न ठू आरंभ करी आम पर्यंत ये गजपति महाराजांकर अवदान कौन महाप्रभुंकर सेवा किम से मैंने कले ताको आमको बहुत पढ़ा हम जानवा हम आम जहाँ जाचु से किसी नुह किंतु से गोटे चिंता आमर मन रे अच्छी महाप्रभुंकर कृपा हेले गोटे दिन से भावना रे अच्छी किसी कार्य आरंभ होलानी ना आरंभ होना किसी कार्यक्रम सब महाप्रभु को निर्भर करे जहाँ हूँ जहाँ आम कर सब महाप्रभुंकर कृपा नहले संभव नुह तेणु ये गोटे आमर मन रे गोटे योजना अच्छी महाप्रभु चाहिए संभव हम आपण आम सहित एत समय दीर्घ समय रहिले एवं समय देले रथ यात्रार व्यस्तता भितर से आपको अनेक अनेक कृतज्ञता जनाऊँ और आप मन कथा भी किसी प्रकाश कले अशेष अशेष धन्यवाद प्रणाम जय जगन्नाथ जय जय।